हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियोस आप ऐसे ही अच्छे-अच्छे देखते रहें। आज का हमारा जो है वो प्रोपोज़िशन के बारे में है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। द लैपटॉप इज़ लाइंग ऑन द टेबल। लैपटॉप जो है टेबल पे रखा हुआ है। तो ऑन जो है वो हमें इसका लैपटॉप का और टेबल का रिलेशनशिप बता रहा है। तो ऑन यहाँ पर क्या हुआ? प्रपोजिशन हुआ। द लैपटॉप इज लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट में हम देखेंगे वेयर आर द शूज। द शूज आर लाइंग अंडर द बेंच। बेंच के नीचे हैं। तो हमें अंडर ये बता रहा है कि शूज कहाँ हैं। तो अंडर क्या हुआ? प्रपोजिशन हुआ। अब ये इसमें फैन कहाँ है? फैन डाइनिंग टेबल के ऊपर है। अबव, तो अबव हमें बता रहा है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर है पंखा, तो अबव यहाँ प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। एक वाक्य में जो नाउन और प्रोनाउन आ रहे हैं उनका जो वाक्य के दूसरे शब्दों से नाता है, संबंध है, वो बताता है। ये हमें लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है और ज़्यादातर क्या होता है कि इंट्रोड्यूस करता है किसी ऑब्जेक्ट को। प्रपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बनता है। प्री और पोजिशन मतलब प्लेसमेंट कहाँ होगा इनका। तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं जिससे ये उनके बीच में अदर वर्ड्स के संग रिलेशनशिप कायम कर सकें। प्रपोजिशन इज ऑलवेज यूज विद एन ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। द फ्लावर्स आर इन द वास। तो जो वास है वो उनका उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इन क्या है? इन प्रपोजिशन है जो फ्लावर और वास का रिलेशनशिप बता रहा है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। द कंप्यूटर इज केप्ट ऑन द डेस्क। द पोस्टर इज ऑन द वॉल। ये हैं आपके प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस। अबव, आफ्टर, इसको हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। इस चार्ट को ज़रूर देखिएगा ध्यान से। इसमें है आपका प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दिए हुए हैं। आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा हो गया प्रपोजिशन ऑफ टाइम। 3 हो गए हमारे ये। प्लेस, मोमेंट ऑफ टाइम। टाइम मतलब ड्यूरिंग, फॉर, सिंस। अब हम देखेंगे बिटवीन। जब एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में रखा हुआ है या एक इंसान दो इंसानों के बीच में है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्टों के बिटवीन है। द एप्पल इज बिटवीन द बॉक्सेस। उन दोनों बॉक्स के बीच में है। जब आगे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के, या कह सकते हैं कि बॉक्स बिहाइंड है एप्पल के, या फिर कह सकते हैं कि एप्पल फ्रंट में है। इसमें आप कह सकते हैं कि एप्पल पीछे है। अब जैसे में एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज अ गॉड बिटवीन द गर्ल्स। द बॉल रोड बिटवीन द डोर एंड द वॉल। देयर इज अ रेस्टोरेंट बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। रेस्टोरेंट कहाँ है? बैंक और हॉस्पिटल के बीच में है। द डॉग इज बिहाइंड द फेंस। ये जो फेंस लगी हुई है, डॉग कहाँ है? इसके पीछे है। की कहाँ गिर गई है? काउच के पीछे, बिहाइंड। ऋतिक कहाँ बैठा है? आदित्य के पीछे। अब ये इन फ्रंट आ गया। कार कहाँ है? ये बिल्डिंग के आगे है। स्कूल बस कहाँ पार्क हुई है? इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। हम कहाँ हैं? मेन स्टेशन के सामने। मेंशन इज बिहाइंड द फेंस। फेंस के पीछे है मेंशन। द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। ट्रीज कहाँ हैं? बिल्डिंग के सामने। अब हम देखेंगे एट और ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है ये। एट इज यूज टू रिफर टू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन स्पेसिफिक पॉइंट। जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे और कहेंगे कि यहाँ मिलो, तो एट दिस पॉइंट। मोहन इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर एट द बैंक। बैंक तो स्पेसिफिक हो गया। ये ज़्यादातर बिल्डिंग, पब्लिक प्लेसेस, बैंक, लाइब्रेरी, स्कूल, थिएटर्स, सुपरमार्केट, कंपनीज, इनके लिए यूज़ होता है। एग्जैक्ट के लिए दे लिव एट 20 काटा रोड सही है। दे लिव ऑन काटा रोड भी सही है, बट दे लिव एट काटा रोड गलत है क्योंकि एट काटा रोड स्पेसिफिक नहीं है। काटा रोड पे कहाँ रहते हैं वो स्पेसिफिक है। लास्ट नाइट आई वॉज एट सिमरन्स पार्टी। बीना इज एट रितुज हाउस। प्रेम इज स्पीकिंग एट अ कॉन्फ्रेंस। जब हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो हमेशा ऐड करेंगे। ऑन में क्या होता है? जब हम उस सरफेस से जुड़े हुए हैं या हम उस सरफेस से अटैच हैं या हम किसी चीज़ से अटैच हैं तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे हम टेबल पर बैठे हैं या कोई चीज़ घड़ी जो है वॉल पर लगी है। ये सिंगल माउंटेन की बात हो रही है, जैसे जो आपका माउंट एवरेस्ट पे सबसे बड़ा वेदर फोरकास्ट स्टेशन है तो ऑन माउंट एवरेस्ट। डायनासोर एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो। हमारे अर्थ पे थे ना, अटैच थे। दोज टू ओल्ड वुमेन लिव ऑन कमला नेहरू रोड। ऑन आएगा कमला नेहरू रोड। और अगर हम कहेंगे कि
36 कमला नेहरू रोड, तो एट आएगा क्योंकि हम स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं। ऑन में हम स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताते, एट में हम स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं, ये इसका मेन डिफरेंस है। और ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, बस, ट्रेन, प्लेन, या फिर हम रोड से जा रहे हैं, स्ट्रीट से जा रहे हैं, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। शी इज़ वेटिंग एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस तो एग्जैक्ट होगी ना। लंडन इज़ ऑन द रिवर थेम्स, लंदन थेम्स पर बसा हुआ है, तो ये ऑन हुआ ना, फासन है ना। द इन्फॉर्मेशन इज एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज पे सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो भी एग्जैक्ट लोकेशन ही होगी। देयर आर 4 एप्पल्स ऑन द ट्री, स्नेहा इज सिटिंग ऑन हर चेयर एट हर डेस्क, चेयर पे बैठी है, पर्टिकुलर कहाँ पे, अपनी डेस्क पे। एट और ऑन का सबसे मेन डिफरेंस यही है। इन क्या होता है, इन हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी एनक्लोज स्पेस में हैं, मतलब घिरा हुआ है। इन इंडिया, इन आगरा, इन माई रूम, मतलब कोई चीज़ जिससे हम घिरे हुए हैं, हम जिसके अंदर हैं, तो हम इन यूज़ करेंगे। जैसे ऑफिस है, चर्च है, लाइब्रेरी है। स्पेस जैसे स्पेस, टैक्सी, कार, या फिर हम कह रहे हैं कि मेरी चाय में इतनी शुगर डाल दो, पुट मोर शुगर इन द कॉफ़ी। अब जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है क्योंकि इन द वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड एक इनक्लोज स्पेस है, इसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो इन आएगा। ठीक है, आयुष लिव्स इन आगरा, ठीक है, या और फिर जैसे इन यूनिवर्स, शी इज़ ब्यूटीफुल इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो एनक्लोज स्पेस में हम इन का यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक के लिए एट का, और नॉर्मली जब हम किसी चीज़ से फासन है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। आई लिव एट अशोक नगर इन प्रयागराज, और आई लिव इन प्रयागराज, ठीक है, एट वहाँ पर आएगा, इन प्रयागराज आएगा। व्हेन डिड यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया, डू यू लिव इन कैनेडा, इस तरह से इन का यूज़। अब मेन जो डिफरेंस है इन और इनटू का ये है कि जब हम किसी चीज़ के अंदर हैं तो हम इन का यूज़ करेंगे, और अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, हमारा कोई मूवमेंट हो रहा है किसी एक जगह से दूसरी जगह, हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो हम इनटू का करेंगे। आइस जो है वो वाटर में चेंज होती है, तो आइस हैज़ चेंज इनटू वाटर, नॉट इन वाटर। ठीक है, आप कुछ और एग्जांपल देखेंगे थोड़ा क्लियर करने के लिए। एट इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे प्रशांत गॉट अप एट डॉन, जैसे दिन ढलता है उठ जाता है। वॉट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, आप वीकेंड पर क्या कर रहे हो, एग्जैक्ट चीज़ पूछी है। ऑन क्या होता है, जैसे डेज या एग्जैक्ट डेज या आपकी डेट्स होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। द लेबर यूनियन इज़ ऑन स्ट्राइक टुडे, और जो इन होता है वो वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, इसके लिए भी यूज़ होता है। अकबर रूल्ड इंडिया इन द 16th सेंचुरी, गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन, एट और ऑन। कोलंबस क्रॉस द अटलांटिस इन 70 डेज, जब बहुत लॉन्ग एक्टिविटी की बात होती है तो इन। ही इज़ इन गुड हेल्थ, द वुमेन इन वाइट साड़ी केम टू मीट मी, हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून कहते हैं, लेकिन हमें एट नून, एट मिड डे, एट डस्क बोलना है। क्यों, क्योंकि एट में हम स्पेसिफिक चीज़ें बोलते हैं। एट नून मतलब 12 बजे, एट मिड डे मतलब बिल्कुल दिन के बीच में, एट डस्क मतलब जब 2 दिन मिलते हैं। तो इस तरह से इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, लेकिन और सारी चीज़ों के लिए हम एट यूज़ करेंगे। आगे के प्रपोजिशन हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, नेक्स्ट लेसन में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।